हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं भी ले रही हूँ और बहुत सारे लोग इंटरव्यू पर बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। कई लोगों का कंटेंट तो बहुत अच्छा होता है जिनसे मैं भी सीखती हूँ कि आप लोगों को कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने भी आज आपके लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपसे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है कि हाउ यू विल यूज़ आईसीटी इन योर क्लासरूम टीचिंग। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है कि यू आर पोस्टेड इन सच अ रिमोट एरिया दैट द चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर अबाउट द इंग्लिश और हिंदी, देन हाउ यू विल टीच देम द हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस, है ना, क्योंकि वो इंटरव्यू एफएलएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिया है दैट इज़ कि अगर आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है जहाँ बच्चों को मदर टंग के अलावा और कुछ नहीं आता है, तब आप उन बच्चों को कैसे एफएलएन के गोल्स तक लेकर के जाएंगे, हाउ यू विल अचीव द एफएलएन गोल्स देयर। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि मैम एफएलएन गोल्स क्या हैं, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो आपको बना के भेजूंगी कि एफएलएन के 3 गोल्स हैं और 3 गोल्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी क्योंकि वो भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ यू विल यूज़ आईसीटी इन योर क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, अब आईसीटी होता क्या है सबसे पहले आपको बताना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि आप आईसीटी की जब फुल फॉर्म देखते हैं कि ये एब्रीविएशन है एक, तो हम जनरली कहते हैं कि ये जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना, या इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया। तो हमारा आईसीटी का मतलब सिर्फ हो जाता है कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन टीचिंग प्रोसेसेस, बट ऐसा नहीं है। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड सी का मतलब है कम्युनिकेशन और सी का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी की का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा जब मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है तो कि इंफॉर्मेशन, हाउ यू गिव इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे आप इंफॉर्मेशन बच्चों तक लेकर के जाते हैं, देंगे। जब आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो आप कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मुंह से वर्बली बोलना नहीं होता है, आपका कम्युनिकेशन कई तरीके का होता है। वो भी एक मतलब आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, बट मैं उस पर नहीं बनाने वाली हूँ। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन हियर ओनली कि आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आईसीटी के फॉर्म में आप क्लासरूम में एज ए टीचर यूज़ करना पसंद करेंगे। एज ए टीचर जब, क्योंकि बिकॉज वी आर टेकिंग अप द प्राइमरी सेक्शन, तो हम बहुत बड़ी और बहुत मतलब बहुत डीप नॉलेज तो उनको देते नहीं। हमारी तो नॉलेज जो होती है उनके सराउंडिंग से रिलेटेड होती है, उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। जितने भी थीम्स हैं वो उनके एनवायरनमेंट से रिलेट किए गए हैं, उनके आसपास से। तो आसपास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही हम उनको दे रहे हैं। तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, देखिए कभी कभी हम पोस्टर्स यूज़ करते हैं, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको थ्रू पोस्टर्स वी आर कम्युनिकेटिंग देम डिफरेंट थिंग्स। लाइक अगर आप मलेरिया का पोस्टर आप देखें क्लास 5 में हम यूज़ करते हैं, या सेविंग ऑफ वाटर है, या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, या आप कभी डेंगू से रिलेटेड कोई पोस्टर बच्चों को दिखा रहे हैं क्लास में, तो यू आर कम्युनिकेटिंग देम अबाउट द डिफरेंट प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम सच डिजीज़। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट यूज़ कर दिखाती है। आप ऐसी चीज़ें ले जाकर के बच्चों को अगर दिखा रहे हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग देम, तो यू आर यूजिंग एन आईसीटी। अगर आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो मोबाइल भी आपका एक इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजिकल टूल है जिसको आप यूज़ करते हो क्लास में। आप अगर उनको एक छोटा सा वीडियो उनके टॉपिक से रिलेटेड 2 मिनट का दिखा रहे हो पहले, तो यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन दैट। अगर आप एक राइम, एक पोम उनको सुना रहे हैं, ठीक है, बच्चों को दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं, ऑडियो विजुअल दिखा रहे हैं, देन इट इज़ यू आर यूजिंग द आईसीटी। अगर आप बच्चों को रिसोर्स रूम में लेकर के जा रहे हैं एंड यू आर यूजिंग लाइव वर्कशीट या वर्कशीट्स आपने बनाई और उसको आप
स्मार्ट बोर्ड पर दिखा रहे हैं और आप उस पर वहीं बच्चों से उसमें काम करवा रहे हैं कि यस यू कम एंड टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स, तो यू आर यूजिंग ICT इन द क्लासरूम। अब आप समझ गए होंगे कि ICT कैसे यूज़ करनी, मीन्स द मोबाइल, द लाइव वर्कशीट्स, और आप एनी पोस्टर्स, एनी ड्राइंग्स और एनी रिटन मटीरियल which you are using in the classroom or even computer also. Though these all are things known as the ICT technological tools which a teacher can use in their classroom while taking his or her class as per the topic. It's not easy to use all the ICTs in all the topics, है ना? So it depends on the teacher's creativity and innovation thinking how she or he planned ICT to use in the classroom. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं दैट इज़, मैंने एक लिया था आपको, हाँ, कि अगर आपकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हो जाती है जहाँ बच्चों को सिर्फ मदर टंग आती है, मान लीजिए कि एक नॉर्थ का बच्चा है, उसका ट्रांसफ़र बिल्कुल साउथ केरल में हो जाता है, तो केरल के बच्चों को मलयालम आएगी और जो नॉर्थ का टीचर वहाँ जाएगा उसको हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। अब आप सोचिए कि वहाँ वो बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करेगा या वहाँ आप FLN के गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप तो नॉर्थ के, हमने आपको साउथ भेज दिया तो आप कैसे पढ़ाएंगे, आपको हमने नॉर्थ ईस्ट भेज दिया तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तब आपका क्या आंसर होना चाहिए कि यस सर, अगर आप मुझे वहाँ भेजते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ माई रोल टू लर्न सम कॉमन वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज। तो वहाँ आपको करना क्या है कि एज ए टीचर व्हेन यू विल गो देयर, व्हेन यू विल बी पोस्टेड देयर, यू शुड कलेक्ट 15-16 वर्ड्स, 20 वर्ड्स का आप एक डिक्शनरी टाइप बना लेंगे जो दे आर वेरी कॉमनली यूज इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन, है ना। उनको आप किसी की हेल्प से, जो वहाँ लोकल टीचर होते हैं, यू विल मेक a list of that and you will learn those words, then only you can communicate your things to the students easily. तो फर्स्ट आप टीचिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट यू आर लर्न करेंगे। तो पहला स्टेप वहाँ टीचर का क्या होता है कि यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ दोज चिल्ड्रन। तो वहाँ की जो मदर टंग है उसको आप बोलें कि मैं आई विल लर्न फ्यू वर्ड्स सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विद देम, और आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट slowly you will replace those words with your Hindi और English terms। आप उनको उन वर्ड्स की जगह रिप्लेसमेंट दे देंगे कि बेटा ये आपकी मदर टंग है एंड हियर यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन हिंदी एंड दिस वर्ड इन इंग्लिश। तो बच्चों को समझ में आएगा ओके हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं क्लास में अगर अपनी मदर टंग का यूज़ नहीं करें तो, एंड स्लोली दे विल लर्न द हिंदी और द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, देन जब वर्ड्स का रिप्लेसमेंट होगा देन आफ्टर दैट यू कैन इंटीग्रेट सम सेंटेंसेस इन योर कम्युनिकेशन। जैसे भी आप हिंदी पढ़ा रहे होंगे तो हिंदी के वाक्य आप प्रयोग करेंगे, एंड इफ़ यू आर टीचिंग इंग्लिश यू विल यूज़ स्मॉल सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर कम्युनिकेशन फर्स्ट, मीन्स while you are communicating with them तब आप उनको यूज़ करेंगे, एंड स्लोली you can mold them to write those things। तो धीरे धीरे it will be a long process, not only in 1 or 2 weeks you can do it, it has to be taken about 6 to 7 months so that you both will become simpler to each other and you can communicate each other in their languages, or you can give your things to the students simply। okay, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत प्रॉब्लम है ये जो ये क्वेश्चन है, ये है कि हिंदी में बच्चों की मात्राओं की गलतियों को आप कैसे सुधारेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक है। जब क्लास 12th का बोर्ड का पेपर होता है हिंदी का या 10th का, तो उसमें ये बातें हमेशा निकल कर के आती हैं जब हम टीचर्स के साथ बैठते हैं कि बच्चों की मात्राओं की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कैसे सिखाया जाए। क्लास 1 में भी टीचर बोलते हैं अरे बहुत कठिन है ई की मात्रा को सिखाना, कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ऊ और ऊ की मात्रा में क्या कैसे सिखाया जाए। बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। मैं जब यहाँ आई हूँ मॉस्को में, तो यहाँ मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए दी गई है। फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अप हिंदी ऑफ क्लास 5, तो मुझे लेसन्स पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं पढ़ाई थी। तो यहाँ बच्चे मुझसे पहली बार ये पूछे कि मैम आप हमें
की और की मात्रा में अंतर बताइए, क्योंकि हम नहीं छोटी की और बड़ी की समझ पाते हैं, ऊ और ऊ की मात्रा नहीं समझ पाते हैं, ए और आई की मात्रा का अंतर हमें समझ में नहीं आता है, तो हमारी गलतियां हमेशा हो जाती हैं। कैसे करेंगे इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये हमेशा आपको प्रैक्टिकली भी प्रॉब्लम आएगी जब आप पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ को अभी आप बड़े हो गए होंगे तब भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। हम लोग क्योंकि बहुत सारे शब्द लिख करके इतनी बार लिख चुके होते हैं कि गलतियाँ कम होती हैं, लेकिन होती हैं फिर भी ये थोड़ा टफ रहता है। कहाँ इसकी प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? तो ये आप सबको पता है कि हिंदी की भाषा जो है वैज्ञानिक भाषा है। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप लिखते हैं। इंग्लिश में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं आप बोलेंगे कुछ, लिखेंगे कुछ, कहीं लिखा जाएगा पूरा वर्ड में 1-2 अल्फ़ाबेट ही नहीं, मतलब आप प्रोनाउन ही नहीं करेंगे, तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आपको रटने में। लाइक निमोनिया की स्पेलिंग शुरुआत एन से करते हैं बोलने में और लिखने में पी से करते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी ही, है ना। बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में है कि हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। तो पहला जो वर्ड जो आप बोलेंगे कि आप बताएंगे कि सर, उनको हम सबसे पहले उच्चारण के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि ऊ और ऊ की मात्रा में क्या अंतर है, की और की मात्रा में कितना अंतर है, ए और आई की मात्रा में क्या। तो जब हम बोलेंगे तो जैसा हम बोलेंगे वैसा बच्चा सुनेंगे। तो क्योंकि आप देखिए, जब लैंग्वेजेस की जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो 4 हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि लिसनिंग इज़ द फर्स्ट पार्ट। जैसा हम सुनेंगे वैसे ही हम बोलेंगे। तो लिसनिंग, अगर टीचर का प्रोनाउंसिएशन इन मात्राओं का सही होगा तो बच्चों का ऑटोमेटिकली सही होने लगेगा। तो आप बताएंगे कि सर, मैं सबसे पहला काम उनको सही उच्चारण सिखाऊंगा अपने द्वारा बोलकर, ताकि वो सही उच्चारण सुने और सही उच्चारण बोलें। तो सेकंड पार्ट बोलने वाला उनका शुरू होगा। देन जब उनको 2 चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो जब वो पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो वो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि हाँ, यहाँ इन दोनों में भिन्नता है, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। और जब पढ़ने में उनको दिक्कत नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली लिखने में प्रॉब्लम फिर बिल्कुल नहीं होती है। लिखने में प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा पहला सुनना, क्योंकि हम उन्हें गलत सुनाई सुनते हैं और गलत ही बोलेंगे तो गलत ही पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें आप उनको बताएंगे और उसके बाद बोलेंगे जब इतना समझ में आ जाएगा तब उनकी जो स्पेलिंग्स हैं, जो उनकी मात्राओं की गलतियाँ, उनको हम श्रुतलेख के द्वारा ठीक करेंगे। हम जितना भी पढ़ाएंगे उसमें से जो कठिन शब्द हैं उनको कई बार लिखवाएंगे सबसे पहले। दूसरे कार्यक्रम में उनका हम श्रुतलेख लेंगे और श्रुतलेख हम ऑल्टरनेट डेज पे लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में तो पर डे हमसे कहा गया है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में 5-5 शब्दों का श्रुतलेख पर डे लेंगे। तो थोड़ा इम्पॉसिबल चीज़ है ये, लेकिन आप ये कहेंगे फ्रिक्वेंटली जितना हो सकता है मैं श्रुतलेख लूँगा या लूँगी। और उसके बाद जो उसकी गलतियाँ होंगी बच्चे की, उसमें हम 3 बार उसको सुधार कार्य करने के लिए देते हैं कि अगर एक गलती आपकी गलत है तो इसको आप 3 बार लिख करके सुधार कार्य करेंगे। तो 3 चीज़ों पर आप बोलेंगे कि सबसे पहले उनको हम अच्छा सुनाएंगे, बुलवाएंगे, लिखवाएंगे और पढ़ना सिखाएंगे। फिर हम जो कठिन शब्द हैं उनको 3 बार लिखवाएंगे, देन श्रुतलेख लेंगे और सुधार कार्य करवाएंगे। इसको जब हम लॉन्ग प्रोसेस में कंटिन्यू लेते रहेंगे तो उनकी मात्राओं की गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ख़त्म नहीं भी होंगी तो कम हो जाएंगी। मुझे लगता है 3 क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब इनकी तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।